शिक्षकुल क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की जो टॉपिक है वह है त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th की है, सब्जेक्ट मैथ। देखिए त्रिकोणमिति है क्या। लिखा गया है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह ब्रांच है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का क्या करना, अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा, आपको त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, मतलब आप देखिए यहां गौर से, त्रिगोनो दो शब्द से निकला। इस परिभाषा को बनाने के लिए यही आपका जो त्रिकोणमिति जो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, इसी से ये परिभाषा निकला। यहाँ पे क्या देखिए, ट्राइगोनोन, इसका अर्थ होता है त्रिभुज। दो शब्द से त्रिकोणमिति दो शब्द से निकला है। ट्राइगोनोन का अर्थ होता है त्रिभुज, दूसरा होता है मिट्रॉन, METRON। मिट्रॉन का अर्थ होता है माप। ठीक है, त्रिभुज की माप। तो वही क्या कहलाएगा आपको, यहाँ पर देखिए, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। तो वह क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। समझ गए ना। अब आइए आगे चलते हैं। सूत्र सब है, उस सूत्र को हम लिखता हूं। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति के 3 ही निष्पत्ति है। ठीक है, जो दिया हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यही आपकी 3 निष्पत्तियां हैं। ठीक है, इसी का क्या होता है, उल्टा होता है। साइन का उल्टा आपको कॉसेक हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट हो जाता है। अगर आप ये 3 निष्पत्तियां 3 याद कर लेते हैं तो आपको 3 के उल्टा, इसका जस्ट उल्टा क्या 3 बनेगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, जो इसका जो रेशियो जो अनुपात होती है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। देख लीजिए, ठीक उल्टा, साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा ठीक कर देंगे तो हमको ये इसका भी सूत्र का रेशियो पता चल जाएगा। अब देखिए कॉसेक का, साइन का लंब बटा कर्ण है, तो जस्ट इसका उल्टा, तो उल्टा मतलब क्या कि कर्ण ऊपर चले जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा। तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आपको लंब हो जाएगा। और देखिए कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो इसको उल्टा कर लेंगे, क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और यहाँ पर टेन थीटा, देखिए टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, तो उल्टा लिख देंगे, ये आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा, आधार बटा लंब। यहाँ पर देखिए क्या है, लंब बटा कर्ण, जो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/H। आप कहिएगा भाई P लंब जो है, लंब को P क्यों लिखे, लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का पहलुका अक्षर P से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या इसका संकेत P लिखा गया। कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ऐसे देखिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, एक त्रिभुज। ये देखिए, ये हाइट है ना, लंब है, ये 90 डिग्री हो गया। मान लीजिए एंगल B है, A है, C है। ठीक है, ये देखिए खारा है, जो जिस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जो सीधा होता है, वही आपको परपेंडिकुलर कहलाता है, लंब कहलाता है। परपेंडिकुलर, पर PER, पर पेन डी कूलर, CULAR कूलर। ठीक है,
दूसरा क्या, इस मतलब लंब के सामने की जो भुजा होता है वही हाइपोटेनस कहलाता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहलाता है। और ये देख रहे हैं जिस पर खड़ा है लंब, जिस पर लंब जो मतलब जो जिस पर वो खड़ा है वही क्या कहलाता है, जो ये बेस है, जमीन है जो खड़ा है उसको हम बेस बोलते हैं। जिस पर वो खड़ा होता है वो क्या होता है, आधार होता है ना। आधार पर ना कोई चीज खड़ा हो सकता है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। तो देखिए इसका पहले का अक्षर क्या है, पी है, इसका पहलू का अक्षर क्या है, एच है, इसका पहलू का अक्षर क्या है, बी है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान डाल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। इसका देखिए क्या है, आधार को हम बी बोलेंगे, बेस है। कर्ण को क्या बोलेंगे, एच, हाइपोटेनस। लंब को क्या, पी बोलेंगे, आधार को क्या, बी बोलेंगे ना, बेस। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा वो लिख सकते हैं। कर्ण है तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का पहला अक्षर एच होता है, लंब क्या, परपेंडिकुलर, इसका पी होता है, जस्ट उल्टा लिख देंगे। अब कर्ण है तो एच हो जाएगा और आधार हो जाएगा तो बी हो जाएगा ना। आधार है तो बी और लंब है तो बी, परपेंडिकुलर। ये आपको क्या है, एक्सरसाइज 8.1 में यही सूत्र का अभी प्रयोग किया जाएगा, जो हम यहाँ पर सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 पे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिया गया है उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और कैसे सवाल सोल्यूशन होता है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। पहले सवाल को पढ़ लीजिए, जब आपको ये फिगर बन जाएगी, सवाल को पढ़ करके आप जब फिगर आप बना लेंगे, डायग्राम जब बन जाएगी आपके यहाँ पे, तब जाकर के आपको सवाल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण का अर्थ जानते हैं 90 डिग्री, क्या, जिसमें क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 7 सेंटीमीटर। कितना है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जो यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। चलिए पहलू का पॉइंट पर चलते हैं इसके। तो यहाँ पर क्या करना है, सवाल को सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्या है पहले लिख लेंगे। माना कि एक त्रिभुज पहले बना लीजिए, एक त्रिभुज बना रहे हैं, देख लीजिए। त्रिभुज ए बी कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण क्या है, बी समकोण। बी का अर्थ यहाँ समकोण बोला 90 डिग्री। ठीक है, पहलू का हम सवाल पर चल रहे हैं। यहाँ पर सी रख दीजिए, यहाँ पर ए रख दीजिए, देख लीजिए गौर से। अब क्या है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, 24, तो ये दिया हुआ है 24, देख लीजिए गौर से। ए बी, बी सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ये बी सी है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना, हमको ए सी निकालना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए बना रहे हैं। अब माना कि ए बी सी एक समकोण, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जिसका एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है, एंगल बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। गिवन GIVEN, क्या क्या दिया होगा। और देखिए न्यून कोण जो है, यहाँ पर आपको न्यून कोण कितना है, ए है। न्यून कोण क्या हो जाएगा, ए। पहलू का घर में अगर यहाँ पर सी बोलता, यहाँ पर अगर सी बोलता तो यहाँ पर सी लिखते, साइन कॉस टेन। ये यहाँ पर अगर उसकी जगह पर थीटा जो होता है, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा जो लिखा जाता है, तो थीटा जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या, ए लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ए रखा। अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर सी लिखते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट पर चले, क्वेश्चन नंबर 1 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है जो साइन ए बोल रहा है, तो ए पर चल रहा है। तो ए जो बोला है तो यहाँ पर मैं लिख दी न्यून कोण के लगने। अब देखिए क्या है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू कितना, 24 सेंटीमीटर, जो क्या है, आधार दिया हुआ है ना। बी सी क्या दिया हुआ है, देखिए 7 सेंटीमीटर है, जो क्या है, ये आपको लंब दिया हुआ है।
ठीक है। AC क्या है ये देखिए, लंब के सामने को जा कर्ण है ना, तो AC क्या वाट, जो कर्ण निकालना है ना, कर्ण। तो एक ही जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। एक ही को मात्र ये सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, कर्ण AC का स्क्वायर। लंब आपको दिया, लंब कितना है 24 है ना, स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 7, नहीं देखिए लंब, लंब देख लीजिए, लंब क्या है आपको BC है, लंब यह दिया हुआ है 7 जोड़, यहाँ पर आधार है, आधार आपको देख लीजिए कितना है 24, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे, AC स्क्वायर बराबर, पहले स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, जोड़ 24 का स्क्वायर कितना 576 हो जाएगा ना, देख लीजिए गौर से। अब दोनों को जोड़िए, AC स्क्वायर बराबर कितना 625 हो जाएगी, तो AC इजिकल टू रूट अंडर 625, स्क्वायर से रूट हो जाएगा, तो AC इजिकल टू कितना जाएगा 25, यही आपका निकल गया, ये आपको 25 निकल गया AC। अब यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है देख लीजिए, आपको सवाल दिया हुआ है साइन A दिया हुआ है, साइन A, तो साइन A बराबर सूत्र क्या होता है, साइन का लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। देखिए लंब, लंब कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, कर्ण कितना भी आया है 25 आया है, हो गया आंसर। अब यहाँ पर कॉस है ना, कॉस A, कॉस का सूत्र क्या, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है देखिए 24 है ना, कर्ण कितना है 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसी में C बोला है ना, अब क्या करेंगे, जहां यहाँ पर A है ना, ये A को हटा कर क्या करेंगे C रख देंगे यहाँ पे, और जहां पे C था वहां पर A चला जाएगा, तो आराम से आप क्या करेंगे हल कर सकते हैं। क्या समझ में आ गया ना, देखिए गौर से, एक फिगर हम बना सकते हैं ना, गौर से देखिएगा, हम एक फिगर ऐसे बना लेंगे, देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट के लिए क्या कहा जा रहा है, साइन C बोला रहा है, वो यहाँ पर साइन C बोल रहा है ना, तो यहाँ पर C रह जाएगा, ये 90 डिग्री रहेगा ही, एंगल भी ठीक है, एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर गौर से देखिए C है ना, यहाँ पर A था, तो यहाँ पर न्यून कोण A बना था, तो यहाँ पर A दिया थीटा का मान, तो A यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर C बोला जा रहा है, तो C, तो A के जगह पर क्या हो जाएगा C, और जहां पर C होगा वहां पर क्या कर लेंगे A। अब देखिए AB का मान दिया हुआ है 24, तो यहाँ 24 हो गया, लंब हो जाएगा। AC का मान दिया हुआ है देखिए 25, कोई चेंजेबल नहीं हुआ। आधार देखिए, आधार यहाँ पर AB है ना, लेकिन यहाँ पर आधार क्या है BC है, तो देखिए BC में क्या है 7 दिया है। आप आराम से सूत्र पर बैठा देंगे, साइन C का, साइन थीटा का सूत्र था लंब बटा कर, क्या बैठा कर हल कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पर हम टाइप दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर टाइप है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, और इस सभी सवाल को जो दिया गया यहाँ पर जो सवाल है उसको आप टाइप 1 के हिसाब से आप बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहा कि आकृति में यहाँ चित्र दिया हुआ है, ठीक है, 3p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर से चल रहे हैं, इसको फिर उसी तरह से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह, ये भी क्वेश्चन है, माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, माना कि PQR एक क्या है समकोण त्रिभुज है, जिसका एंगल Q इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है। देख लीजिए, अब यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है देख लीजिए,
पी क्यू इजकल टू कितना है 12 सेंटीमीटर जो आपको लंब है, और यहाँ पर क्या है पी आर इजकल टू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर जो क्या है आपको यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है। तो आधार निकालना है ना, क्यू आर इजकल टू वाट आधार, तो आप जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, एक ही सूत्र यही है। अब देखिए कर्ण दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर, 13 सेंटीमीटर का 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है 12 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है क्या हो जाएगा आधार क्यू आर स्क्वायर ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है इधर 12 है ना, प्लस में इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर बैठा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी तो 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12 ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 13 12 कितना हो जाएगा 25 और गुना कितना हो जाएगा 13 में से 12 गया 1 क्यू आर स्क्वायर, दोनों गुना करेंगे 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर डायरेक्ट बराबर यहाँ लिख देते हैं, क्यू आर स्क्वायर है ना तो डायरेक्ट उसको रूट चढ़ा देते हैं 25, तो क्यू आर इक्वल टू कितना 5 हो जाएगा। आपको देखो क्यू आर का मान भी आ गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया, ठीक। अब एक और फिगर बना लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 2 फिगर बनना होगा। देखिए यहाँ पे एगो कॉट आर वाला तो बन गया है, पी वाला बनाना है, तो देखिए क्यू ऐसा ही रह जाएगा 90 डिग्री है। तो अब देखिए यहाँ पर आर है ना, वहां यहाँ पर क्या पी कर देंगे और पी के जहां पर क्या आर लिख देंगे। अब देखिए सबका मान रख दीजिए, पी क्यू ये हो गया 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है क्यू आर 5 सेंटीमीटर, जस्ट उल्टा। और देखिए यहाँ पर क्या है पी आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ण 10 का 10 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में क्या क्वेश्चंस क्या है उसको मैं मिटा देता हूं। अब तुमको फिगर से ही काम पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस दिया हुआ है 10p माइनस कॉट आर। 10 थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है, लंब देख लो पी वाला फिगर में देखो यहाँ है, तो लंब कितना 5, लंब बता आधार कितना है आपको 12 माइनस कॉट जस्ट उल्टा 10 का उल्टा, तो आधार बटा लंब। तो आधार इस फिगर में चलेंगे, देखिए आर है ना, आधार कितना है 5, लंब कितना हो जाएगा 12। लॉस हो देखिए ये तो ऑटोमेटिक 0 हो गया आंसर ना, देख लीजिए गौर से 0 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 3 पे पढ़ जाइए। देखिए बहु क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 से मिलता जुलता है, ठीक है। कॉस से और टेन का मान निकालना है, कोई दिक्कत है नहीं। ए बोल रहा है ना, तो ए क्या है उसका न्यूनकुन बनेगा। देखिए एक फिगर हम बना लेते हैं। अब यहाँ पर बी समकोण कर लेते हैं, यहाँ पर ए बोला जा रहा है तो यहाँ पर ए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, देख लीजिए गौर से। अब यहाँ पर क्या दिया है, चूंकि सवाल आपको दिया हुआ है साइन ए इजकल टू 3/4, तो इसका सूत्र क्या होता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4 ना, तो लंब हो जाएगा, देखिए इस फिगर में बैठा दीजिए, लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। तो क्या ये आधार नहीं निकल जाएगा, और आधार निकालने के बाद तीनों भुजा निकल जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा, निकाल करके कॉस ए का सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कॉस ए का आधार बटा कर्ण जानते हैं, और टेन का क्या जानते हैं लंब बटा आधार जानते हैं, उसको बैठा दीजिएगा मान, क्या हो जाएगा ना। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए
कहा जा रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये कहा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। एक फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए ये 90 डिग्री रख लीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, नामकरण आप इसको डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं देख लीजिए। एंगल ए बोला जा रहा है ना, तो यहां पर आप लिख सकते हैं बी नहीं, यहां पर आप रख लीजिए ए, यहां पर बी, यहां पर सी रख लीजिए, ठीक है। एक और फिगर रख ले सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए गौर से देखिए क्या कहा जा रहा है। ये 90 डिग्री है, एंगल बी बोला जा रहा है ना। देखिए तो यहाँ पर एंगल बी, यहाँ पर एंगल ए, यहाँ पर सी रहेगा। देखिए ये दो फिगर हम इसके हिसाब से बनाएंगे। अब देखिए कॉस ए, चूंकि आप जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब बटा सॉरी आधार बटा कर्ण जानते हैं। आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है BC, और कर्ण कितना है आपको जाएगा AB हो जाएगा। और इसमें क्या है, कॉस बी में आइएगा, कॉस बी वाले फॉर्मूला, कॉस बी वाले पे आइएगा तो आपको ये हो जाएंगे आधार, आधार आपका AC हो जाएंगे, और कर्ण क्या हो जाएंगे AB। और इधर क्या हो जाएगा, कॉस बी वाले में आइएगा तो कॉस बी वाले में क्या हो जाएंगे, आधार बटा आधार आपको हो जाएंगे क्या BC, और BC बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। चूंकि अब ये सवाल दिया हुआ है ना, जहां एंगल है तो इसको लिख सकते हैं cos A बराबर cos B, लिख सकते हैं। तो cos A का मान कितना दिया, AC बाई AB बराबर इसका क्या है BC बाई AB। AB से AB क्लियर, तो लिख सकते हैं AC इजिकल टू BC, ये लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि त्रिभुज ABC में क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में, जो त्रिभुज जो ABC है उसमें जो होता है, ठीक है, एंगल AC बराबर क्या है BC है। त्रिभुज ABC में क्या है, एंगल AC बराबर क्या है BC है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल A इजकल टू एंगल B, जो समान भुजाओं, जो क्या होता है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पर लिख दीजिए, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर हो गया, दर्शा गया कि एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिए। cot थीटा इजिकल टू 7/8, तो दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिखाना है, कुछ नहीं है। ये कॉट थीटा है ना, तो क्या जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब अतिम आधार बटा लंब होता है ना। तो आधार आपको दिया हुआ है 7/8 लिख लीजिए इधर, आधार बटा लंब, समझ गए ना। एक फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने के बाद क्या है, एक फिगर डिनोट कर लीजिए, ये 90 डिग्री, ठीक है। एंगल BAC मान लीजिए, यहाँ सी के जगह पर कितना है, थीटा है ना, कौन कितना है, थीटा दिया हुआ, ये 90 डिग्री है। तो आधार कितना है 7, लंब कितना है 8, तो कर्ण नहीं निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल पर हम उसका आंसर सभी का मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर।
अब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा कितना? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा का मान देखिए यहाँ पर खोद दिया हुआ है ऑलरेडी 7/8। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, तो 7/8 का होल तो कितना हो जाएगा? 49/64। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर आपको 7 भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर आपको 8 वो हूबहू क्वेश्चन नंबर 4 पे है। ठीक है, आप वहां पे बना लेंगे उसको। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज का आप रचना कर लीजिए। एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज बोला जा रहा है? एबीसी, जहां कोण बी क्या है? 90 डिग्री, समकोण बोल रहा है। तो बी समकोण ए हो गया और यहां पर क्या हो गया? सी। अब देखिए यहां पर क्या है, यदि 10a क्या बोला जा रहा है? 10a = 1/√3। चूंकि सवाल ले लीजिए, प्रश्न जो है 10a = आपको दिया हुआ है 1/√3। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार होता है क्या? तो लंब देखिए क्या है आपको, एक लंब यहाँ पर देखिए ए बी लंब है 1 और आधार क्या है आपको? √3। तो कर्ण नहीं निकल जाएगा? निकाल लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। निकाल देता हूं यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सही से बनाइएगा, वहां पे आप इतना शॉर्ट नहीं कीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है? आधार स्क्वायर होता है। कर्ण देखिए आपको क्या? AC है, नहीं दिया हुआ है मान। लंब दिया हुआ है कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार कितना? √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म। तो AC स्क्वायर = कितना? 1 का स्क्वायर 1 और 3, 3 1 4। तो AC बराबर कितना? √4। तो AC = कितना? 2 हो जाएगा। ये कितना आ गया? 2। अब देखिए यहाँ पर एक और फिगर दर्शाना होगा, क्योंकि ये सवाल आप गौर से देखिए। साइन A × cos C, यहाँ पर 2 है, A और C है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, A और C है। इसलिए आप सस्ता इसको करने के लिए क्या करना होगा, आपको टेंशन नहीं होगी अगर एक फिगर आप बना लेते हैं तो, और आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं एक फिगर बनाता हूं, तो C वाला है, तो यहाँ पर C है ना, A तक चलना होगा, क्योंकि C वाला फिगर बना हुआ है। तो A यहाँ रख दीजिए, तो C यहाँ और B ये हो जाएगी 90 डिग्री। तो देखिए BC इसमें देखिए √3 है, तो BC यहाँ √3 हो जाएगी। इसमें AC कितना है? 2 है ना, तो AC ऐसा ही रह जाएगी, कोई चेंजेबल नहीं होगी। A भी 1 है, 1। अब यहाँ पर जो सवाल दिया उस पर आप क्या करें? बैठा दें। अब देखिए यहाँ पर क्या करूं, इसको हम मिटाते हैं। अब साइन ए का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना? ए वाले में जाइए, ए यहाँ है, तो लंब कितना है? √3। कर्ण कितना? 2 गुना cos C वाले फिगर में, इस वाले में आइए, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? √3। कर्ण कितना? 2a होंगे। जो ए वाले फिगर में, तो cos A, तो cos थीटा का सूत्र आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना? 1, कर्ण कितना? 2 गुना साइन C वाला माना है, साइन थीटा का सूत्र लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 1, कर्ण कितना है? देख लीजिए 2 है ना। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए। 3 तिया 9, 9 का जो वर्गमूल करेंगे कितना? 3 हो जाएगा। 2 दूनी 4, जोड़ 1 बटा कितना? 4। लॉ से ले लीजिए 4, 4 से 4 कट गया, 3 जोड़ 1 क्या आता है ना लॉ से लेने। 3 में जोड़ देंगे कितना? 4, 4/4 कट गया 1। यही आपका आंसर है। इसी तरह से आप इसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसको भी अब हल कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिए क्या कहा जा रहा है।
त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है। एक फिगर बनाता हूं त्रिभुज पी क्यू आर का, देख लीजिए किस पर बोला जा रहा है, क्यू पर। तो यहां पर क्यू ले लीजिए, समकोण। तो यहां पर देखिए पी बोला जा रहा है ना, पी, तो पी यहां पर न्यून कोण की जगह पर होगा और ये आर हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है, पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा ना। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो कोई एक भुजा निकालना होगा इसका, ठीक है। आप लिख लीजिएगा इसको सही से अपना, कि माना कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, जहां एंगल पी न्यून कोण एंगल क्यू 90 डिग्री, ऐसे अपना लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम चलिए शॉर्ट फॉर्म में हम चलते हैं, यहाँ पर समझा रहा हूं। चूंकि यहाँ पे देखिए सवाल है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू कितना 25 है। तो पी आर, आप पी आर छोड़ सकते हैं या क्यू आर को छोड़ सकते हैं, दोनों में से किसी एक को आप छोड़ सकते हैं। तो पी आर इजकल टू 25, प्लस इन्हें गया तो माइनस क्यू आर। चलिए ये आप देख लिए, इसको मान सकते हैं। तो यहाँ पर पी आर की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर। आप जानते हैं पाइथा एक ही हो चुकी, पाइथागोरस पर मैं आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना, कर्ण कितना दिया हुआ है, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है नहीं पता है, तो आप लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर। आधार कितना है 5 का स्क्वायर, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। ए स्क्वायर था 25 का स्क्वायर कितना 625, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर कितना क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 ए का जगह पर कितना 25, तो 25 दूना 50। अब बी कितना क्यू आर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर। अब देखो भाई क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर खत्म हो गया, 625 इधर है, माइनस 50 क्यू आर इजकल टू कितना 25, देख लीजिए। अब यहां पर क्या है, आगे नीचे चलता हूं, माइनस 50 क्यू आर बराबर 25, ये प्लस उधर गया तो माइनस। अब देखिए यहां पर क्या है, 625 में से 25 चला जाएगा तो कितना होगा, माइनस 50 क्यू आर इजकल टू माइनस 625 में से 25 गया तो माइनस 600, माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0, 5 से कितना 12 पंचे 60, 12, तो क्यू आर इजकल टू कितना आ गया 12। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या है, अब यहाँ पे क्यू आर आ गया है, तो 25 माइनस क्यू आर की जगह पे कितना लिखेंगे 12, तो कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, और क्यू आर कितना आ जाएगा ये 12, देख लीजिए। तो अब क्या है, क्यू आर का मान निकल गया। अब यहाँ पर साइन पी का मान निकाल लीजिए, देखिए साइन पी का मान, साइन पी बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना देख लीजिए, लंब 12 आया, कर्ण कितना 13, हो गया आंसर। इस तरह से कॉस पी निकाल लीजिएगा, देखिए कॉस पी आधार बटा कर्ण, आधार कितना 5, कर्ण कितना 13, tan पी का मान निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना 12, आधार कितना है 5, हो गया, यही आंसर है। चलिए एक्सरसाइज ये 8.1 क्लियर हो गई, ठीक है, धन्यवाद।